हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है। काफी लोगों को ये तो पता है कि इसकी अकाउंटिंग वगैरह हल्की फुल्की कैसे होती है, बट कॉन्सेप्ट नहीं पता कि ये होता क्या है। क्यों हम सिर्फ एक पार्ट फिक्स एसेट में से घटाते हैं और उसको पीएनएल में राइट ऑफ करते हैं। आज हम उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसकी हल्की फुल्की अकाउंटिंग भी समझेंगे। इसके मेथड वगैरह मैं आगे की वीडियोस में बताता रहूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, नॉर्मल सा एक कपड़े की दुकान है। ठीक है, उसने परचेज करता है उस सामान 1 लाख का। ठीक, उसको बेचता है वो 2 लाख में। ठीक, अब हर कोई बिजनेसमैन चाहेगा कि मैं एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर कोई भी पीरियड के लास्ट में मैं अपना प्रॉफिट या लॉस निकालूं। मुझे भाई, मैं दुकान चला रहा हूं, मुझे प्रॉफिट हो भी रहा है कि नहीं भी हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक रफ अकाउंटिंग की ऐसे ही करेगा भी सेल कितने भी 2 लाख रुपए। ठीक है भाई, मैंने माइनस मैंने परचेज कितने का करा था, ये भी एक कॉस्ट है। ठीक है, तो कॉस्ट मैंने 1 लाख रुपए का भाई परचेज करा था। ठीक है, प्लस कुछ जिस दुकान पे मैं ये सब चीजें चला रहा हूं उसका कुछ रेंट वगैरह जाता होगा, तो मैं रेंट भी लिख लेता हूं। ठीक है, रेंट मेरा ये सपोज दैट 10,000 रुपए। ठीक, फिर मैंने स्वीपर वगैरह को कुछ दी जो रोज आते थे मेरी दुकान पे, साफ सफाई करते थे, उनको मैंने कुछ दिया। ठीक है, अब उनको मैंने सैलरी दी, सैलरी मैंने 10,000 रुपये दी सपोज। ठीक है, तो लास्ट में ये मैं बताऊं तो मेरा आता क्या, प्रॉफिट। इन सबको जोड़ के जो मुझे एक्स्ट्रा कमाई हुई, भाई मैं फालतू में नहीं चला रहा हूं दुकान, मैं नहीं हूं कोई अंबानी का बेटा लाना फलाना। भाई मैं हूं मेहनती आदमी, तो मेहनती आदमी को मुझे प्रॉफिट चाहिए, मेहनत से कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं 2 लाख में से 1,20,000 माइनस हुए तो 80,000 का प्रॉफिट आ गया। ठीक, मैं खुश हो गया 80,000 का प्रॉफिट। पर फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने कहा कि यार मैंने अपनी कपड़ों की शॉप में एक फर्नीचर भी रखा था। ठीक है, जिसको मैंने 5 लाख रुपए का खरीदा था। नहीं, इसको मैं कहां से माइनस करूंगा, ये कहां पे माइनस करूंगा। ठीक है, अब मैं इसको यहां पे कर लेता हूं माइनस फर्नीचर, एक 5 लाख रुपए। अब 5 लाख रुपए का यहां पे माइनस कर रहा हूं तो मेरे प्रॉफिट की जगह क्या आ रहा है, लॉस। लॉस आ रहा है ना, प्रॉफिट तो आया नहीं, लॉस आ रहा है। अब लॉस कितने का आ रहा है, अब लॉस आ जाएगा 6 लाख 20,000 में से 2 लाख गए तो आपको बचा 4,20,000। 4,20,000 का लॉस आ गया। मैं पहले ही घबरा गया यार कि भाई मैंने अभी अभी तो बिजनेस स्टार्ट करा था, वहां देखो मुझे 4,20,000 का लॉस हो गया। नहीं, इसीलिए हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस पे क्या बोलता है। ठीक है, ये फर्नीचर है, फर्नीचर कौन सी एक ही साल चलेगा, फर्नीचर चलेगा लॉन्ग टाइम में, 5 साल 10 साल 15 साल नहीं। तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि इसकी तुम एक ही बारी माइनस न करके अलग अलग साल में डेप्रिसिएशन के रूप में माइनस करते रहो। अब सपोज दैट मैंने सोचा कि मेरा फर्नीचर 10 साल तक चलेगा, 10 साल तक चलेगा, जिसकी मैं पर ईयर एक फिक्स अमाउंट माइनस करता रहूंगा, तो 5 लाख का जो पर साल मेरा आएगा 50,000 रुपए, मैं पर साल इसमें माइनस करता रहूंगा 10 सालों तक, 10 इयर्स तक 50,000 रुपए मैं माइनस करता रहूंगा। ठीक है, अब मेरी यहां पे कैसे होगी। ठीक है, अब जो मैं यहां पे 5 लाख घटा रहा था उसको मैं 50,000 रुपए माइनस करूंगा। ठीक है, और जो मैं फर्नीचर यहां पे लिख रहा था उसको मैं एक नाम दे दूंगा, डेप्रिसिएशन। ये होता है डेप्रिसिएशन, जिससे हमारा लॉस ना निकल के प्रॉफिट आ जाएगा। कितना, 2,30,000 रुपए।
अभी भी हम प्रॉफिट में हैं, वैलिड प्रॉफिट है, यही है डेप्रिसिएशन। अब इसकी एक अब इसकी अकाउंटिंग में कैसे कैसे हम करते हैं ये आपने देखा ना, ठीक है। अब इसी को हम अकाउंट्स में एक पी एंड एल अकाउंट होता है, ठीक है। आप में से काफी लोगों को ये चीज पता होगा पी एंड एल अकाउंट क्या होता है। इसमें रफली अभी मैं ये बताऊंगा कि करंट ईयर के खर्चे एंड इनकम्स रहती है इसमें, ठीक है। अब हमने सेल आई, सपोज दैट हमने यहाँ पे टोटल इनकम लिख दिया हमारी कितनी, 2 लाख रुपए, ठीक है। यहाँ पे हमने खर्चा लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया टोटल कॉस्ट परचेज की, कितने की, परचेज की कॉस्ट कितने की आई, 1 लाख रुपए की, ठीक है। हमने लिख लिया यहाँ पे रेंट 10,000 रुपए, हमने लिख दी सैलरी 10,000 रुपए। फिर अब जो ये डेप्रिसिएशन है इसको हमने लिख लिया यहाँ पे डेप्रिसिएशन, कितने का, 50,000 रुपए का, ठीक है। इसमें भी 30,000 आ रहा था, यहां से ये इससे ये माइनस करा, इसे हम सेम कर रहे हैं कि यहां लिख रहे हैं इनकम, यहां लिख रहे हैं एक्सपेंसेस, यहां लिख रहे हैं इनकम, यहां लिख रहे हैं एक्सपेंसेस, और इसमें से जो ज्यादा होगा, ज्यादा है 2 लाख रुपए, उसमें से बैलेंसिंग फिगर यहां ले लेंगे जो हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। अगर बैलेंसिंग फिगर यहां आई तो प्रॉफिट, यहां आए तो लॉस। ये पीएनएल हम बाद में सीखेंगे, अभी इतना सीख लो कि पीएनएल हम ऐसे करते हैं, ठीक है। जो है प्रॉफिट से हम चेक कर रहे हैं। अब आता है थोड़ा और इसके अंदर घुसते हैं और हम बोलते हैं कि बैलेंस शीट में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये हमारी बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में आप सभी लोगों को पता है, अच्छे से पता है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो आप। यहाँ आती है लाइबिलिटी, यहाँ आती है एसेट्स, यहाँ लाइबिलिटीज आती है, यहाँ आती है एसेट्स। अब लाइबिलिटीज में अभी हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ डेप्रिसिएशन का एक कॉन्सेप्ट समझ रहे, तो अभी मैं उतना ही लिखूंगा कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। यहां लिखा मैंने फिक्स एसेट कितने का था, 5 लाख रुपए का था। अब ये देखो यहां मैंने डेप्रिसिएशन 50,000 रुपए लिखा था, ये डेप्रिसिएशन और कुछ नहीं है, फिक्स एसेट का जो फर्नीचर है हमारा उसका ही एक पार्ट है बस, जिसको हम डेप्रिसिएशन नाम दे रहे हैं, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ एक वर्ड आप ध्यान रख लीजिएगा, राइट ऑफ, राइट ऑफ मीन समाप्त करना, कुछ पोर्शन हम उसका खत्म करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। यहां लिख दिया, यहां हम माइनस कर देंगे बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन 50,000 रुपए, तो यहां हमारी फर्नीचर कितने का बचा, 4,50,000 रुपए का, समझ गए। ये ऐसे अकाउंटिंग। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर फिर से ऐसे पीएनएल अकाउंट बनेगा हमारा। सपोज दैट हमारी सेल हुई, हमारी जितनी भी इनकम आई वो आई 5 लाख रुपए की, ठीक है। 5 लाख रुपए की आई, जितने भी एक्सपेंसेस हुए ये टोटल मैं तीनों को जोड़ रहा हूं, ठीक है। ये आई हमारी 3 लाख रुपए की टोटल, टोटल हमारा 3 लाख रुपए का एक्सपेंसेस हुए, इसमें परचेज कॉस्ट भी थी, रेंट भी था, सैलरी भी थी, ठीक है। अब यहां हमने फिर नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगाया। मैंने कहा था ना कि मैं हर साल 50-50 हजार रुपए माइनस करूंगा, ठीक है, कहा था मैंने। 50,000 में से यहाँ पे ये कर रहा हूँ मैं, तो 50,000 रुपए यहाँ भी माइनस कर लेता हूँ। जो यहाँ भी प्रॉफिट आया हमारा कितना आया, 5 लाख में से 1,50,000 रुपए क्या है हमारा प्रॉफिट, ठीक है। इतना तक समझ आ गया। अब आगे देखो,
अब इस साल जो नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट होगी, नेक्स्ट ईयर की, उसमें क्या आएगा, यहां आएगा फर्नीचर, जिसकी कॉस्ट आएगी हमारी ये वाली, कितनी, 4,50,000 रुपए। इसमें से माइनस करेंगे करंट ईयर डेप्रिसिएशन, जो कितना है, 50,000 रुपए। अब हम यहाँ पे कितना है, 4,00,000 रुपए। ठीक है, अब ऐसे ऐसे करके ये लास्ट में एट द एंड ऑफ 10 ईयर ये 4,00,000 की जो वैल्यू, वो फर्नीचर की वैल्यू 0 हो जाएगी। यही तो हम चाहते थे। आया आपको समझ में कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको? फील करो अकाउंटिंग को, फील करो, ये सब कुछ होगा। ठीक है, लास्ट में 0 आ गया, ये हम चाह रहे थे। मेरा सारा डेप्रिसिएशन राइट ऑफ हो गया पीएनएल में जाके। अब मुझे प्रॉफिट, हर साल तक प्रॉफिट भी दिख रहा है। जी, ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा हल्के हल्के ब्रीफली। ठीक है, मैं आपको ऐसी चीजें बताता रहूंगा। अगली वीडियो में मैं आपको इसके मेथड्स वगैरह, इसकी कैलकुलेशन, इसकी सारी चीजें बताऊंगा। थैंक यू सो मच।